संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण सुखी होने का आनंद आ सकता है। संसार में व्यक्ति पूर्ण धनवान नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण धनवान होने का आनंद आ सकता है। संसार में व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान का आनंद ले सकता है। संसार में व्यक्ति संपूर्ण नहीं देख सकता, लेकिन संपूर्ण देखने का आनंद आ सकता है। संसार में व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कृतकृत्य हो सकता है। पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन कृतकृत्य की अनुभूति हो सकती है कि मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे जो कुछ करना था वह सब कुछ कर चुका। और पूर्ण कर नहीं पाया, लेकिन अनुभूति कर सकता है। जितने नियम व्रत आदि हैं, ये सब उसी की परिमाण के लिए है, उसी की सीमा बनाने के लिए है। परिमाण कर लिया कि हम इस दुनिया में आगरा से बाहर नहीं जाएंगे। लो, अब कोई दुनिया रही ही नहीं, उसको पूर्णता की अनुभूति कर ले। एक बार मैंने कहा था ना, कलश छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलश भरा हुआ रहना चाहिए। कलश छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं करता, कलश भरा हुआ होना चाहिए। वो है शगुन मांगलिक। हम बड़ा कलश भरा नहीं कर सकते, हम बड़े कलश को नहीं भर सकते, लेकिन छोटे कलश को भर करके पूर्णता का आनंद ले सकते हैं। मेरे पास भी भरा कलश है। एक व्यक्ति को रास्ते में भरा हुआ पानी का टैंकर मिल गया, एक व्यक्ति को टंकी मिल गई, एक को भरा हुआ हंडा मिल गया पानी का, और एक को कलशिया मिल गई भरे हुए की। तीनों सभी सगुन एक समान है। सगुन ये नहीं देखता कि इसमें कितना पानी है, सगुन ये देखता है कि पूर्ण है कि नहीं, बस। सगुन ये नहीं देखता इसमें कितना पानी है, सगुन देखता कि पूरा भरा हुआ है कि नहीं। ऐसा ही सगुन ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास क्या है, यह देखता है कि तुम अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर रहे हो कि नहीं। तुमने अपनी जिंदगी का विराम कर दिया है कि बस हो गया पूर्ण। एक पंडित जी ने इसी का एक भजन लिखा, मैं पूर्ण है नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं खुद अपने आप में पूर्ण हूं, मैं अपने आप के विचारों में इतना लीन हूं कि दूसरे के विचार करने का मेरे पास समय ही नहीं है। ऐसी एक अनुभूति होती है जो ज्ञान से होती है। हम दौड़ तो लगा रहे हैं कि साहब हम पृथ्वी को पूरा कब नापेंगे, कभी नहीं नाप पाओगे। लेकिन तुम उतना ही नियम ले लो ना कि हमारा प्लाट जितना है यही हमारी पृथ्वी है, बस वही तुम्हारी पृथ्वी है, वही तुम्हारी माता है। वसुदेव कुटुंबकम का एक शब्द आता है, बहुत मजेदार है, वास्तु से इसके लिए बहुत अच्छा दिया। वसुधा को पृथ्वी मानो, वंदे मातरम। अब पाकिस्तान की भूमि को कल हमने 1947 के पहले
वंदे मातरम कहा है, लाहौर में भी तिरंगा झंडा फहराता था। अब क्या हो गया? अब वो भूमि विदेशी हो गई, कल देशी थी। 1947 के पहले पाकिस्तान भारत था और वहां भी लहराता था, उसको भी वंदे मातरम कहते थे, और माटी को भी तिलक करते थे। नेपाल, बर्मा, ये सब भारत के थे, अब विदेशी कैसे हो गए? मैंने इस सूत्र पर बड़ा विचार किया। मैंने कि ऐसी तो मां बदलती जाएगी, पराई हो गई हमारी मां। और इधर कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। बहुत कठिन है मानना, बहुत कठिन है। हम पाकिस्तान को, हम रूस को, अमेरिका को अपनी माता कैसे मान लो? उस भूमि को कैसे नमस्कार कर दो? कैसे नमस्कार करूं? बहुत कठिन है। दुश्मन की मां को अपनी मां कहना बहुत कठिन है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। पर वास्तु ने इसका कहा, जहां तक तुम्हारा अधिकार है वही वस्तुतः तुम्हारी मां है, जो तुम्हें कुछ देती है, जो तुम्हारा संरक्षण करती है। भारत छोटा होता जाएगा, माता छोटी होती जाएगी। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हारी माता कौन है? जितना प्लाट तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है। पड़ोसी का प्लाट तुम्हारी मां नहीं है, पड़ोसी का प्लाट नहीं। अब तुम्हारा मकान ही तुम्हारी मां है, उसकी पूजा करो। शिलान्यास के समय पूजा की जाती है, एक मंगल कलश की स्थापना की जाती है। वो क्या है? यही है हमारी माता, यही हमारा, यही हमें आवास देगा, यही सुरक्षा देगी, यही संरक्षण देगा। अब उसी को अपनी पूर्ण माता मान करके तृप्ति का अनुभव करो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा जहां तक है वहां तक कुटुंब है। दूसरा, जहां कुटुंब है, जहां तक कुटुंब है वही हमारी वसुधा है। ये वास्तु शास्त्र ने कह करके और पूजा करा दी, शिलान्यास करा के। ये पूजा किसी की नहीं मान लो, मां की पूजा है। तुम्हारे लिए प्लाट ही मां है, वो तुम्हें संरक्षण देगा, वो तुम्हें आवास देगा, वो पृथ्वी तुम्हें गोदी दे रही है, आओ तुम मेरी गोदी में मकान बनाओ। मां कौन होती है? मां कौन होती है? जो गोदी देती है। आ बेटा जन्म के मेरी गोदी में खेल। इसी प्रकार पृथ्वी ने कहा कि ये जो पृथ्वी तुम्हारा प्लाट है, ये तुम्हें गोदी दे रहा है, तुम्हें आवास दे रहा है, तुम्हें मकान दे रहा है। बेटा यहां तुझे सोना है, रहना है, आओ इसकी पूजा करो, यही तुम्हारी मां है। पूज्य बने बिना पूजा नहीं हो सकती, पूज्य बने बिना पूजा नहीं हो सकती। धरती की पूजा करा दी पद दलित होकर के, नहीं, धरती की पूजा नहीं बनाई कराई, मां की पूजा कराई। अब पड़ोसी के प्लाट को तुम मां नहीं कह सकते, कितने प्रयास करो, मैं कितने तुम्हें उपदेश दूं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये प्लाट तो ठीक है, पड़ोसी का नहीं। तो जब जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पूर्ण को प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन हमें पूर्णता की अनुभूति करना है, यही मेरा संपूर्ण पृथ्वी, यही मेरी वसुधा है, बाउंड्री बना लो चारों तरफ, क्योंकि इससे आगे तुम्हारा सोच नहीं है। और आनंद पूर्णता में आएगा, अधूरे में नहीं। यदि तुमने ये सोच लिया कि ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, तो तुम्हें भिखारी पने का आनंद आएगा। भिखारी पने का एक टुकड़ा मिला है मुझे, एक टुकड़े में मेरा मकान है, आनंद नहीं आएगा। कहा एक टुकड़े में भी तुम संपूर्ण वसुधा को अपना आश्रयदाता मान करके करोगे, तो वही मकान तुम्हें सगुन देगा और वह पृथ्वी तुम्हें एनर्जी देगी, मां के समान दूध पिलाएगी। ये पूजा कोई साधारण नहीं होती है, एक शिला की स्थापना होती है। मां को संकेत दिया जा रहा है कि आपका बेटा
आपकी मेरी पूजा बता रही है कि आप पूजनीय हैं, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। बस उसी समय से वह प्लाट आपको एनर्जी देना शुरू करता है। वास्तु बड़ा विचित्र है। प्लाट टेढ़ा टापता है, अब कैसे शुद्ध करे? बोले कुछ नहीं, एक बाउंड्री बना दो, जो वेस्टेज प्लाट है उसको अलग कर दो। सगुन शुभ हो गया। वही प्लाट अशुभ था, एक कोना बड़ा हुआ था, अशुभ था। जिस कार्य में कहो तो सफल विफल हो जाए। और जैसे उसको काट को और कुछ नहीं हटाया, कोई हटा करके फेंक नहीं दिया, 1-2 फुट की नींव खोद करके उसको अलग कर दिया। उसने अपना प्रभाव, क्योंकि उसने जो दुष्प्रभाव दे रहा था वो पराया हो गया। अब उसकी एनर्जी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। कितनी भी वो ताकत लगा ले, हमने उसको कट कर दिया। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। अपना बेटा भी अलग होने के बाद पड़ोसी में गिना जाता है। समाज उसको पृथक घर मानती है, तुम्हारा घर नहीं। पड़ोसी अलग होने से कहते भैया वो घर गिनती में आ जाता है, भाई एक घर बढ़ गया, अलग हो गया। ऐसे वो टुकड़ा करते ही पड़ोसी में चला गया। बहुत बड़ा साइंस है वास्तु, बहुत बड़ा साइंस। कुछ नहीं कराता, मां थोड़ी सी एक रेखा, एक तार डाल दो, इससे अपना अलगाव कर दो। ये मेरे प्लाट के अंतर्गत नहीं है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब जैसे एक व्यक्ति का रसोई घर है, उसी के ऊपर उसका बेडरूम है। अब ये दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे दिन रात भर, लड़ेंगे दिन भर। जब उस कमरे में जाएंगे, नीचे आग जल रही है, अग्नि के स्थान पर तुमने पानी रख दिया है, कुछ नहीं करना। प्रतिदिन झगड़ा होता था। जब भी रसोई में जाए, महिला चिड़चिड़ी हो जाए, रसोई के बाहर ठीक आ जाए। वास्तु सार वाले ने कुछ नहीं किया, बोले जो पानी का हंडा रखा है ना, ये उठाकर इधर खिसका। कितना खिसकाया? 2 फुट। इस कोने में रखा था, उस अंडे को यहां रखना शुरू कर दो। लो साहब, शांति शांति हो गई। तुमने सोचा वास्तु में कोई जादू कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने इन मंदिरों में कुछ नहीं करता हूं मैं, बस एक स्थान पर मैं शेखावाटी की तरफ विहार कर रहा था। एक गांव था जो उजड़ा हुआ था, मंदिर था, उन्होंने दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था उस पर। और बस मैंने वहां जाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि महाराज वहां नहीं जा सकते। गांव वालों ने हंगामा कर दिया, महाराज आ गया तो मंदिर चला जाएगा। एक व्यक्ति ने जो कब्जा किए तो उसने माहौल ऐसा बना दिया कि दिगंबर साधु यदि नगर में प्रवेश कर गए तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। अरे सुधा सागर तो सुनने का आदि है ही। पानी की नदियां बहाए तो फिर भी छोड़ दे, खून की नदी में तो तैरना अपन को अच्छा आता है, पानी की नदी में नहीं आता। अब वो कलेक्टर साहब थे सीकर के, और वहाँ पर जो एसडीएम थे, जो सेकंड होते उप कलेक्टर, उन्होंने कहा साहब महाराज जी को रोको, वहाँ ऐसा ऐसा माहौल बन गया है और गांव में मीटिंगें हो रही हैं। तो कलेक्टर साहब थे उस समय, तो वो अपने अपर कलेक्टर से कहते हैं ये समाचार तुमने महाराज के पास तो नहीं भिजवाया? ये महाराज समाचार महाराज के पास तो नहीं भिजवाया? बोले साहब अभी तो नहीं भिजवाया, भिजवाना चाहते। बोले भिजवा मत देना, नहीं तो वो नहीं जाते होंगे तो जाएंगे। उनका नाम सुधा सागर है। वो कलेक्टर मुझे जानता था बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने कहा बोल मत देना, नहीं तो अभी तो फिलहाल उनका प्लानिंग कोई भरोसा नहीं, वो जाए या नहीं जाए 2 मिनट में पलट देंगे। लेकिन यदि ये कह दिया तो फिर तो पक्का है वो जाएंगे ही जाएंगे। हमारे लिए कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, चल रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बात ऐसे, मैंने कि अब तो पक्का है। कलेक्टर साहब ने भी कहा महाराज को तो कोई रोक नहीं सकता। बोले उस गांव को छावनी बना दो। कलेक्टर के आदेश पर पूरा गांव छावनी बन गया। मैं पहुंचा, मैंने कि भैया मैं तो साधु हूं, इतनी पुलिस को
पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे, करीबन 30-40 पुलिस वाले। अरे मैंने कहा भैया मुझे इतनी कस्टडी में चलने की आदत नहीं है, मैं तो खुला शेर हूं, मुझे क्या कस्टडी चाहिए। बोले नहीं नहीं आप तो चलिए, आप तो जहां चल रहे हैं चलिए, हमारे लिए व्यवस्थाओं का। सीधे गए हम, सीधे मंदिर का ताला लगा था, चाबी उसने दी नहीं, खोला नहीं, तोड़ दिया। दिगंबर जैन मंदिर लिखा था, जो कब्जा किया तोड़ दिया। अंदर समूषण था, चतुर्मुख भगवान, सब भगवान बैठे हुए थे, और पूरे मंदिर पर उसने कुछ कुछ और लिख रखा था। हमने कहा आज रात्रि विश्राम यहीं होगा। पूरे मंदिर की हम बैठे रहे, मंदिर में गर्भवालय में, और वो सफाई करते रहे जो बिहार में थे। शाम को मैंने उनसे कहा कि ये पता करो यहाँ के लोग कहाँ हैं, तो वहाँ के लोग वहाँ थे ही नहीं, सब बहुत दूर बंगाल चले गए। मैंने कहा नंबर पता करो, नंबर पता किया तो वो चिड़चिड़ा गया, साहब आपके यहाँ महाराज पधारे, आप इस गांव के हैं, आप थोड़ा कुछ बोलिए, कुछ कहिए, कुछ सहयोग करिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, मैं 40 साल पहले वो छोड़ चुका हूँ, मेरे पिताजी वगैरह, मुझे कोई महाराज को जो दिखाए सो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना गांव से मतलब है ना मंदिर से। इतना बुरा जवाब दिया कि जैसे अजैन देता है। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं रात भर उससे मूर्ति के सामने ध्यान में बैठा रहा और सोचता रहा क्या करूं, और अब मैं आ गया हूं तो ऐसा तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, या तो भगवान आपको लेके जाऊंगा और या फिर यहाँ आपकी पूजा करा के जाऊंगा। बस सुबह ठीक 5:30 बजे मैं सामायिक छोड़ करके 5:45 बज गया होगा, ठंड का समय था, भगवान की वंदना करते करते बस एकदम ये भाव आया कि भगवान एक ऐसे स्थान पर बैठे थे, ठीक सेंटर पॉइंट पर, ब्रह्म स्थान पर, ना भी कुछ लड़के धोती दुपट्टा पहन के आए। मैंने कहा भगवान को थोड़ा सा करीबन 1 फुट के लगभग खिसका दो, छोटे भगवान थे, खिसका दिए, 1 फुट खिसकाया मात्र। खिसकाने के बाद हम शुद्धि को चले गए। मैंने कहा आज आहार चर्या भी यहीं होगी। इतने में सारे गांव वाले आ गए, बोले महाराज जी आपके प्रति किसी एक व्यक्ति ने किया है ऐसा, और हमारे पूरे गांव को बदनाम कर दिया, हमें पता चला है कि उसने ऐसा ऐसा कहा जिससे ये गांव छावनी बन गया, हम सब गांव वाले ऐसे नहीं हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे, आप यहीं रुकेंगे। हम कहे नहीं, अभी हम सोच करके आ रहा है प्रवचन होगा। हमने प्रवचन होगा चौराहे पर, मंदिर में नहीं होगा। हालांकि चौराहे पे प्रवचन करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन उनके चौराहे पे होगा। और चौराहे पे जो प्रवचन हुआ, पूरा गांव कहता महाराज जी अब आपको यहां से जा ही नहीं सकते, आप इस पूरे मंदिर की व्यवस्था करके ही जाएंगे। मैंने कहा भैया मंदिर का मालिक ही नहीं, यहाँ कोई नहीं। फिर आहार के बाद बैठे थे, मैंने कहा एक बार फोन और लगा उसको, हो सकता है रात में पीपाली के बैठ कोई भरोसा नहीं। ओहो, आहार के बाद फोन लगाया, वो रो पड़ा, बोले मैं समझ नहीं पाया था कल शाम को, मेरी गलती हो गई, महाराज जी जो कहेंगे वो कहें, यदि 2-4 दिन महाराज रुके तो मैं आने को तैयार हूँ, जितना खर्च लगे सब मैं दूंगा, और जो महाराज जी कहेंगे मैं सब करूंगा, और कहे महाराज रुके तो मैं आ जाऊं, पर आप तो करो, मैं यहां से अपने व्यक्तियों को भेज रहा हूं, जो जो महाराज कहें सब 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लगाने को तैयार हूं। मैं तुरंत आहार के बाद समझ, मैंने कि भगवान क्या हो गया ये मामला, रात भर में कैसे पलट गई ये सारी बातें। कल शाम का आपने भी फोन सुना था, आप तो सर्वज्ञ हैं, बोले सुना था। मैंने कि अभी का, बोले दोनों सुना है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, बोले 1 फुट आगे खिसक गया ना मैं। 1 फुट आगे खिसकने की बात, पूरा गांव अपने पक्ष में,
वो व्यक्ति अपने पक्ष में। फिर मैं एक दिन और रुका, पूरे मंदिर को साफ सूफ करके वहां पर उस कलकत्ते वाले ने एक मैनेजर भेजा, वो मैनेजर रह रहा है। आसपास के गांव को मैंने अभिषेक करने वाले तैयार किए। आज मंदिर में अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, पूरा मंदिर अपने कब्जे में है। यात्री जाते हैं, साधु जाते हैं, कुछ नहीं किया बस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, पूर्णता की अनुभूति 1 फुट खिसकाने में भी पूर्णता का आनंद आ सकता है। कुछ नहीं किया, मंदिर सब वही, थोड़ा सा थोड़ा सा कर नाभि होती ना अपनी, थोड़ी सी खिसकती है, थोड़ी सी खिसक जाए तो सब खाया पिया, और ठीक बैठ जाए तो ये पृथ्वी ऐसी ही। अब इस पृथ्वी के अंदर अपन को आनंद की अनुभूति करना है, पूर्णता की। थोड़ा सा खिसकाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो। और ये वास्तु ने ऐसी कला दी, ऐसी कला दी, मैंने कि जैन शास्त्रों में यही तो भरा है। जो तुम्हें अनिष्टकारी है उसका प्रमाण कर लो, तुम्हें बंद नहीं होगा, तुम्हें बंद नहीं होगा। अमेरिका में इतने जीव मर रहे, तुम्हें बंद नहीं होगा, तुम त्याग दो। मेरे अमेरिका का त्याग है, अब वहां कुछ भी होता रहे, हमें कोई बंद नहीं हो रहा है। मन का संकल्प और सीमाएं, एनर्जी देना खत्म हो जाती है। इतने करने मात्र से इसका मैं त्याग करता हूं, इतने मात्र से एनर्जी खत्म हो जाती है। वो एनर्जी देना बंद कर देता है। अभी हटाया नहीं है, मात्र आपने संकल्प किया इस स्थान को पेंसिल से कागज के नक्शे पर, कागज के नक्शे पर भी यदि तुमने संकल्प कर लिया कि ये प्लाट ऐसा टेढ़ा है, इसको मैं पेंसिल से सीधा करता हूं और अब मैं सीधा करूंगा, ये संकल्प करते ही वह प्लाट अपनी एनर्जी तुम्हारी तरफ देना बंद कर देगा। वो पड़ोसी में चला गया, इन्होंने मुझे त्याग दिया। संकल्प का ही तो सारा है। दीक्षा क्या है? संकल्प ही तो है। क्या किया दीक्षा? संकल्प ही जो हमारे लिए नकारात्मक है। हमने किसी को मारा नहीं है, किसी को हटाया नहीं है, किसी परिवार का विनाश नहीं किया, न जायदाद का विनाश किया। बस इतना किया, मैं आज से इस सब का मैं त्याग करता हूं। लो साहब, मुनि बन गए, वो नकारात्मक एनर्जी खत्म हो गई, जो अपूज्यता थी वो पूज्यता में बदल गई। अब सब तरफ से सकारात्मक हो गए, कुछ नहीं हटाया। मकान सब वही है, परिवार सब वही है, मैंने कट कर दिया। आज से हमारा तुम्हारा संबंध, हम तुम्हारे नहीं तुम हमारे, इतने मास से सूतक खत्म हो गया। अब हमें सूतक नहीं लग सकता, साधु को सूतक नहीं लग सकता। ब्लड वही है, खून वही है, अंश वही है, लेकिन वंश खत्म हो गया। अंश वही है, अंश में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन वंश खत्म हो गया। अब हमें सूतक नहीं लग सकता, अब हमें उसका कोई कर्मबंध नहीं हो सकता। मां संकल्प किया है, मां मन में विकल्प किया है, मैं सबके लिए दूर हटता हूं। तो ये स्थितियां जो मन के आनंद की हैं, उस आनंद की कला यदि हमें कल की कला जाग जाए तो महानुभाव, ओह सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कल का मंत्र यदि हमारी जिंदगी में सिद्ध हो जाए, और कल की सिद्धि पर मैंने ध्यान करता रहा, मैंने कहा यही तो संपूर्ण सिद्धि है। इससे बड़ी कोई साधना है ही नहीं। ये तो सब बीच की पीछे की साधना है, पीछे की साधना है। मुझे हर परिस्थिति में एक ही देखना है, जो हुआ, जो हो रहा है, अच्छा है, अच्छा ही हो रहा है। दुनिया में बुरा कभी कोई होता ही, और दुनिया में कोई बुरी वस्तु है ही नहीं। व्यक्ति सापेक्ष बुरी है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। सारी वस्तुएं अच्छी ही हैं। जहर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है। सांप के लिए
बहुत अच्छा है, हमारे लिए बुरा है। संसार में जो वस्तुएं हैं सब कोई ना कोई गुण लिए हैं। यदि हम अपने गुण को बदल दें तो सब वस्तु हमारे लिए हो जाएगी। हमें अपनी दृष्टि बदलना है, सृष्टि तो बदल नहीं सकेंगे, सृष्टि तो बदल नहीं सकेंगे, दृष्टि बदल दो, आनंद ही आनंद, दृष्टि बदल दो, मां सोच बदल दो। दृष्टि में ही दुख है और दृष्टि में ही सुख है। आप प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हुए आपको डेंजर से डेंजर केस आते, पूरा परिवार मर गया, कोई नहीं बचा। आपके चाय के आनंद में चाय पी रहे हैं, चुस्की लेते हुए भी आप उसी आनंद के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना पढ़ लेंगे, आपकी चाय की चुस्की में किंचित मात्र भी अंतर। दुर्घटना कितनी भयानक है, कोई नहीं बचा, सब मर गए, पिछल गए, सब पिछली हुई गाड़ी का है। ये दृश्य आप लोग पेपरों में पढ़ते हैं कि नहीं? चाय पीते हुए, चाय के आनंद में कोई कमी कोई कमी नहीं। क्या कह रहा है मन? होता रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है, प्रतिदिन होता है। उसी समय थोड़ा नीचे पड़ा, ये तो दिल्ली रोड पे हुआ है और ये तो सुबह 5 बजे हुआ है और गाड़ी वही कंपनी है जो मेरे बेटे की थी। अब रोड दिल्ली है, समय वही है, मथुरा से आगे। ठीक इतने बजे गाड़ी यहां से निकली थी, वो ठीक मथुरा से आगे पहुंची होगी। ओहो, वही है। और गाड़ी का शेप भी, कंपनी भी वही, कलर भी वही, सब। अब आपकी चाय की चुस्की का मजा खत्म, अब नहीं निकल रहे। अब तो आंसू टप टप गिरने लगे। परिवार को रहा, देखो ये क्या हुआ, तुम लोग देखो। तो सबने, गाड़ी तो वही है, समय भी वही है और रूट भी वही है, तीनों पैचिंग हो गई। रूट भी पक्का, समय की जो दूरी थी वो भी ठीक, यहां चला था वहां इतने बजे पहुंचा होगा, एक्सीडेंट भी इतने बजे हुआ, और गाड़ी भी वही की वही है। सब दौड़े, नाश्ता रखा है, चाय पानी रखी है, कुछ नहीं, सब दौड़े। गाड़ी खाई में पड़ी हुई है, सब मर गए। नीचे से थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं, उतनी गहरी गाई में उतरने गिर जाओ तो तुम मर जाओ, लेकिन नहीं, नीचे से आवाज आई, चलो बचाए। और बीच रास्ते में पहुंचे और गाड़ी की एक नेम प्लेट टूट करके साइड में गिरी थी और गाड़ी का नंबर था, तुम्हारी गाड़ी बताया था पहले, तुम्हारी गाड़ी का नंबर बताया था, तुम्हारी गाड़ी का नंबर था, अच्छा नंबर दे रहा हूं, 420। तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या था? और उस प्लेट पर लिखा था 421। 21 कहते ही, अरे अरे रुको रुको रुको, अरे गिर जाओगे तुम लोग, कहाँ आ रहे यहाँ पर, ये अपनी गाड़ी नहीं, ये तो 421 गाड़ी है। अब वो अभी नीचे दबे हुए ज्यों कि तुम चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। अरे नहीं नहीं, झगड़े में मत उड़ो, अभी पुलिस अपन को करेगी, चलो चलो। वो नाश्ता रखा होगा, ठंडा हो रहा होगा, सब कुछ वही है। माँ 421, एक नंबर ने कितना दुखी कर दिया और एक नंबर ने सब दुख भुला दिया। कैसी है दुनिया, कैसी है दुनिया, क्या है दुनिया में, दुख किसमें है, सुख किसमें है? दुख 420 में दुख है और 421 में सुख है, बस यही सुख है और दुख है। कौन मरा कौन जिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं।
मैंने तो आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। खुशी में कहीं भी दुख नहीं, दुनिया मरे चाहे जिए, कोई दुख सुख नहीं है। मात मेरा नंबर 420 है, बस वो दुख दे रहा है। और 420 होते तो तुम शायद नीचे पहुंच पाते कि चक्कर आ जाता। अब ये भी नहीं सोच रहे हो, जब यहां तक आ ही गए हैं तो चलो शायद एक आध कोई। अब क्या भाव आ गया, अरे झगड़े टंटे मत पड़ो, पुलिस अभी जवाब सवाल करेगी, अपना सारा मामला ये आ जाता है। आजकल पुलिस ने कानून उठा दिया, बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल केसों पर इसलिए सहायता नहीं करते थे। अभी पुलिस पूछताछ करेगी, तुम्ही ने किया होगा, कौन था, कैसे था, तो लोगों ने मरे तो मरे। आजकल एक कानून उठा दिया गया, जो किसी भी असमर्थ व्यक्ति को एक्सीडेंटल केस को उठा के लाएगा, उससे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, मात वो रह करके जाए, बाद में बड़ी फंसे तो फंसे, लेकिन उस समय नहीं पूछेगा। बहुत केस बचने लगे आजकल, बहुत कुछ आजकल लोग उठा के ले जाने लगे, क्योंकि उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन वहां तो गड़बड़ी हो गया, साहब उठा लो, अभी बच सकता है। नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट की गाड़ी मिलते हैं तो तुमने कहा ये एक्सीडेंट हो, चलो देखें, तो तुरंत मन के आगे ड्राइवर ने कहा चल आगे चल, ऐसे तो गिरते रहते हैं। और थोड़ा तुम्हारा मन भी होगा तो पीछे बैठी महिलाएं और जाने क्या कर रहे हो, अरे देखो वो तड़प रहा है, अरे तुम्हें ये दिखा रहा है, वहां मालूम बारात को देरी हो रही है, अपन को इतने बजे दिल्ली पहुंचना है। ओहो, कैसी दुनिया है। ये मैं अंदाज से बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। एक्सीडेंटल केस है, बहुत जबरदस्त केस हुआ है। आप उतरने को तैयार हो रहा, मन भी आपका, कोई ना कोई कहां झगड़े में पड़ रहा है, मरते रह रहे, मर जाए, अरे मर जाएगा, चलो अस्पताल भेजते हैं। गाड़ी के लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे, नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। आपको मालूम अपन को दिल्ली में टाइम से पहुंचना है, काय के टाइम पे पहुंचना है, बारात के टाइम पे। जैसे तुम नहीं पहुंचोगे तो शायद बारात होगी, लेकिन नहीं सोचा था उस समय वो क्या सोच रहा है, कैसे दुनिया है, कैसे जीव हैं। आज मेरे लिए इजाजत है, शायद कोई मुझे उठा के ले जाए तो मैं बच जाऊंगा, कुछ नहीं सोचते। वो सोच रहा है, क्या सोचेगा, कैसी दुनिया है। और 1 किलोमीटर बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम चीख रहे हो और गाड़ियां पर गाड़ियां निकल रही हैं, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा, कैसी है दुनिया। गाड़ियों पे गाड़ियां दिख रही हैं, कोई नहीं देख रहा मेरी तरफ। जब स्वयं के ऊपर आती है बारी, तब लगता है कि सारी दुनिया मेरा सहयोग करे। जब दूसरे की बारी आती है तो सोचते हमें टाइम पर दिल्ली पहुंचना है, यही आता है। क्या है सुख और दुख, एक कल्पना है, एक कल्पना है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संसारी सुख के लिए सुखाभासी कहा है। सुखाभासी का अर्थ कोई सुख नहीं है, तुम्हारी मान्यता का नाम सुख है। तुमने मान रखा है कि 420 गाड़ी मेरी है, इसलिए दुखी हो रहे हो। तुम्हारी ये दुख करुणा नहीं है, दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, तुम दयालु नहीं हो। तुम रो रहे हो, दया के पात्र नहीं हो। अनुकंपा दया के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि तुम मात्र 420 के कारण दुखी हो, तुम एक्सीडेंट से दुखी नहीं हो। इसलिए आपकी कितनी दया, आप लोग बहुत दया करते हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी आंसू आते, मुझे तो आते भी नहीं। आप लोग बहुत जल्दी आते, रो पड़ते हो, मूर्छित हो जाते हो, लेकिन किसके, मात 420 का। 420 बन से आपको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए संसार में जितना सुख और दुख है, सब हमारी मान्यता का नाम है।
हमारे स्वार्थ का नाम है, हमारे अंदर के परिणाम है। तो इसी आदत को थोड़ा बदल दो, इसी आदत को तुम परमार्थ में बदल दो, इसी आदत को परमार्थ में बदल दो कि तुम्हें जो कुछ भी है, चाहे मेरी गाड़ी हो चाहे दूसरे की गाड़ी हो, दुख मनाऊंगा तो हर व्यक्ति का मनाऊंगा, और नहीं मनाऊंगा तो फिर सबके लिए नहीं मनाऊंगा। ये विस्तार कर सको, पर होगा नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। कल के सूत्र को मैंने बहुत प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया, बहुत मन को समझाया, बहुत ज्ञान को समझाया कि देख, इससे छोटे से मंत्र में कोई तपस्या नहीं करना, उपवास नहीं करना, कोई नदी किनारे नहीं बैठना, गर्मी में पहाड़ पर नहीं बैठना, ना इसमें कोई बड़े बड़े दान है ना त्याग है, बस इतना ही मानना है जो हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, वह सब अच्छा ही होगा, बिना मेहनत का है। मन ने एक्सेप्ट नहीं किया। मन ने कहा नियम मत ले लेना, नहीं पाल पाऊंगा। अब जब मेरी हालत ये है तो तुम्हारा क्या होगा? जब मेरे मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे मन ने कहा कि इसे कैसे संभव है कि जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए होगा। थोड़ी सी कल्पना करो, बच्चा सामने मर गया, हिम्मत हो को क्या क्या दिखाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने सब द्वंद्व को मन से जम के बहस हुई है। हम लोग तो बहस ही अपने आप से करते, तुम लोगों से बहस करने में तो कोई फायदा है नहीं, व्यर्थ में मुंह लगना है। तो हम लोग अपने आप से ही बहस करते हैं, अपने मन से बहस करते, अपनी तत्व दृष्टि से बहस करते। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें लेने में? देख लो, अभी हाल तुम्हारे लिए यही सांप आ जाएगा तो सोचना वो आया अच्छे के लिए आया। अभी हाल तुम्हारा ऐसी बीमारी आ जाए खतरे में, बहुत समझाया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है, 50-50 है, लेकिन 50% में ही पहुंचा हूं। 50 तक तो मन ने एग्री कर लिया, कह दूंगा, लेकिन 50% पे विकल्प आ जाएगा। बहुत कठिन व्रत है ये, इतना सरल रख रहा है। कई नियम इतने सरल होते हैं, सरल रेखा के समान। सरल रेखा का नाम सरल रेखा है, और वक्र रेखा का नाम, दोनों रेखाएं यदि कागज पे खींचना पड़े तो कौन सी कठिन है? वक्र रेखा की सरल रेखा? वक्र रेखा तो क्या, यूं उठाओ यूं वक्र रेखा हो गई। अब सरल रेखा, अब सरल रेखा खींचो, नाम है सरल रेखा। ये धर्म जो ये सूत्र मैंने कल दिया, ये सरल रेखा के समान बिल्कुल सरल है, लेकिन जब खींचने बैठा तो अब सरल रेखा के लिए देखो, टेबल पहले देखो, टेबल हिल तो नहीं रही, हिलेगी तो फिर सरल रेखा। तो पहले टेबल ठीक करो, टेबल ठीक करने के बाद फिर उसके ऊपर कागज रखो, और कागज को भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो तुमने कैंसिल किया वो, तो 4 पिन लगाओ, उस कागज को स्थिर करो, कंसंट्रेशन। पहले चारों तरफ का वातावरण, कोई हिलना नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चारों तरफ टेबल को सुधारना है। फिर कागज को ठीक करो, इतने से नहीं, अभी सरल रेखा नहीं खींचेगी, स्केल पट्टी चाहिए, स्केल पट्टी से काम नहीं चलेगा, पेंसिल नुकीली चाहिए। अब देखना सरल रेखा में आडंबर देखना। अब ये सब कर लिया, स्केल पट्टी लगा दी, वो कर लिया,
अब हाथ कपना नहीं चाहिए। सब मिलकर के यदि हाथ कांप गया तो वक्र रेखा हो जाएगी। कंसंट्रेट, श्वास को भी रोकना है, तब सरल रेखा। मर गए, नाम सरल रेखा है। वक्र रेखा अच्छी है, यूं करो कैसे भी टेढ़ी टापटी खींच दो। अधर्म वक्र रेखा के समान है, धर्म सरल रेखा के समान है। इसमें पग पग पर सावधानी। सूत्र बहुत सरल था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कठिन था। तो जब मैंने ये चिंतन किया, मैं कोई भी मजबूरी तुम पर थोपता हूं ना, तो पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूं। ये मेरे गुरु का संस्कार है। मेरे गुरु महाराज कोई भी साधना हम लोगों को बताएंगे, पहले वो स्वयं करते हैं, बाद में करते हैं। वो स्वयं पहले किए बिना करते नहीं। हम एक महाराज थे, हमारे महाराज समय सागर जी, हम लोग तो एक दिन ऐसे ही ठंड में, इनको छुल्लक जी को मालूम है गंभीर साहब, क्योंकि इनकी जबलपुर की घटना थी। ये उस समय ब्रह्मचारी थे, घर में थे। ये रात में सेवा भैया वृत्ति करने वगैरह आते थे। तो हम लोग एक साधना कर रहे थे, बिना चटाई के रहने का। चटाई नहीं लेना, त्यागी नहीं है, बाजू में रखते थे, ओढ़ना नहीं। अब नया मुल्ला थोड़ा ज्यादा नमाज पढ़ते हैं ना, तो अपन ने थोड़ा ज्यादा ही करने की सोची। जितनी शक्ति नहीं है उससे ज्यादा करने की सोची। कान में दर्द हो गया। आचार्य महाराज पालकिशन शिकायत कर दी, महाराज के कान में दर्द है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। दूसरा और वकील था, उसने FIR लिखा दी। उन्होंने कहा महाराज जी वो चटाई नहीं लेते हैं रात में ठंड में। अब आचार्य, अच्छा ये बात है, बुलाओ। पेशी हो गई। पेशी होने के बाद, क्यों चटाई कहाँ है? मन की रखी है। रखी तो है, रात में कहाँ रखते हो? मन की रखी रहती है, पर ओढ़ते क्यों नहीं हो? रखने के लिए दिए कि ओढ़ने के लिए दिए? अब क्या जवाब दे? उनसे पहले पूछा होता तो कहते आपसे पूछ तो लिया था, वो तो 2 नंबर में था। अब 2 नंबर का मामला ऐसा होता है, ना तो कह सको। यदि तुम्हारे पैसा किसी के 2 नंबर में पहुंच जाए ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वो दे दे तो ठीक। ऐसी यही तो गड़बड़ है। मैं काहे के लिए, वो पूछ नहीं सकते थे क्या? बिना पूछे क्यों किया? और कौन कौन है? अब मेरी एक आदत है कि मैं फंसूं तो फंसूं, दूसरे को कभी नहीं फंसने देता। और कौन कौन है? मैंने कहा मैं तो नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा मेरी पेशी हो रही, उसकी और कराओ बेचारे की, कोई और तो होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं। ये गुण तुम भी सीख लो। कभी कहीं फंस जाओ किसी में, तो सारा अपने सिर पर ले लेना, किसी दूसरे का नाम भी मत लेना। ये सबसे बड़ा गुण कहलाता है महानुभाव। तुम फंसो तो फंसो, नहीं नहीं वो और था, वो और था, वो और था। तुम्हारी आदत तो बहुत गंदी आदत है, संसारी व्यक्ति की बहुत गंदी आदत है। स्वयं पिटे तो पूरे परिवार को पिटवा देगा। एक जोक था कि एक व्यक्ति बस में बैठा था, ट्रेन में बैठा था। एक गुंडा आया, बोले उठ यहां से, मैं बैठूंगा। बोले साहब मैंने टिकट लिया है, मैं क्यों उठूं? गुंडा इतना सुनने का आदि, उन्होंने 2 झापड़ मारे, फिर वो पिट के उठ गया। अब उसने कहा, उसने सोचा, वो आगरा का था व्यक्ति, दोनों ही आगरा की मान लो, पिटने वाला और पीटने वाला। तो उसने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो गया।
पूरे परिवार, पत्नी, बच्चों के सामने मैं पिट गया। अब घर जाकर के कभी भी मैं इस पर थोड़ी सी आंखें उठाऊंगा, इधर आंखें दिखा रहे, ट्रेन में क्या हो गया था। सवाल उसको पिटाई का दर्द नहीं था, उसको डर था कि अब तो ये मामला जिंदगी भर उलाए ना। तो वो कलाकार तो है, आगरा के लोग कलाकार तो बहुत होते हैं, इसमें कोई मालूम के पागल वही होता है जिनमें ज्यादा दिमाग होता है। ओवर ओवर कहते हैं ओवर। तो उन्होंने कहा क्या करें, ये तो मामला झगड़े, सवाल पिटने का नहीं, सवाल इसके सामने पिट गया। तो उसने कहा सुनो साहब, कान खोल के सुनो, मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं तेरे खोपड़ा फोड़ दूंगा। वो तो ना क्या बकता है, उन्होंने 2 पत्नी में दिए जम के। उन्होंने कहा मामला ठीक है, अब ये चिल्लाएगी तो कह रही तू भी तो पिटी थी। क्या सेटिंग देखना। अब दोनों ने सोचा कि अपन दोनों तो ठीक है, चुप हो गए। ये छोकरे कहेंगे पापा हमें पीट रहे हो, ट्रेन में क्या हुआ था। तो उनका इनको भी यही उपाय है, देखो साहब हमें पीटा, मेरी पत्नी को पीटा, मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। उसने 2 बच्चों में टिकाए, बोले भाई साहब अब बहुत अच्छा रहा, पूरा परिवार एक हो गया। यानी एक पिटा तो ये दुर्गुण कभी मत करना, ये बहुत बड़ा दुर्गुण कर लाता है नीति के अनुसार। कभी यदि कोई तुम्हारी किसी भी कारण में कोई भी पिटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी दूसरे का नाम मत लेना। तुम अपने ऊपर ओढ़ लो, मैं नहीं किया है, सब कुछ मैं ही हूं, अपने ऊपर ले लो। और जैसे तुम सब अपने ऊपर लोगे, उस समय ऐसे कर्म का बंध होता है कि सारा जगत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने एक गुण लेना है कि मैं अपने मुंह से कभी किसी का नाम लेकर के, चाहे मैं फंसू, कितने मारो पीटो कुछ भी करो। जो ओरिजिनल अपराधी होते हैं ना, ओरिजिनल, वे कितनी फंस जाए लेकिन अपने साथी का नाम नहीं लेते। ये बहुत बड़ा गुण होता है उनके अंदर, कभी दूसरे का नाम लेना ही नहीं, जो कुछ है सब वह है, कोई तो तुम्हारे साथ होगा नहीं। उस गुण ने गुरु ने बहुत पूछा और नहीं, कोई नहीं था। ठीक है जाओ, कल से चटाई ओढ़ना है जी। हमने चलो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर के आए, क्या पता और कोई प्रायश्चित मिल जाता। आज ओढ़ने लगे, ठीक है गुरु आज्ञा हो गई। और जो दूसरे ने उनसे हमने कह दिया, मैंने कहा आपका नाम नहीं लिया, आप भी चुपचाप कर लो, नहीं तो कल आपकी बारी है। उनको आगे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कल के दिन वो फंस जाएंगे। तो मैंने बता दिया कि देखो साहब ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा रहा, तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया, तुमने मेरा नाम नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन कल से ओढ़ना चालू कर देना, नहीं तो पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां वकील बहुत है, ग्रस्त लोग बड़े खतरनाक है। ओह, जो बात मैं कहना चाह रहा, प्यार हुआ जबलपुर से मनागर पहुंचे, किसी को कोई पता नहीं। जो हम लोगों ने किया वो आचार्य सिंह ने शुरू कर दिया, किसी को पता नहीं। रात में वो चटाई को ओढ़ना बंद कर दिया, बस सीधे रख लेते थे। हम लोगों को पता चला तो हमने कही, हम लोगों ने किया तो डांट, अब इनको कौन डांटे। अब शुक्र पुकार चालू हो ही जाएगी। वो तो देखो, छोटे को डांट पड़े, बड़ा भी वही करे तो फिर तो छोटा है। अब कौन कहे, कोई नहीं, हम लोग देखते रहे। 2 महीने बाद आचार्य सिंह बोले ठीक है, अब जिनको चटाई छोड़ना हो, नहीं ओढ़ना हो, वो साधना चालू कर सकता है। मैंने कहा 2 महीने पहले, मैंने आचार्य से कहा, मैंने कहा 2 महीने। बोले उस समय
मैंने साधना करके नहीं देखा था कि इससे कितना नुकसान है, कितना फायदा है। मैं कह रहा हूं ये गुरु का लक्षण कहलाता है। गुरु वही होते हैं जो पहले स्वयं कुछ गड़बड़ हो जाए तो, कोई परेशानी हो जाए तो मैं देखता हूं। उन्होंने प्रैक्टिकल किया पहले, कितनी निद्रा आती है, कितनी निद्रा नहीं आती है, इससे क्या साइड इफेक्ट है, क्या। सब 2 महीने साधना की, उसके बाद फिर कहा कि ठीक है, चल सकता है। हमारे शास्त्रों में आता है कि एक माँ जी ने कहा, माँ जी ये छोकरा बच्चा है महाराज जी, ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़ इसको नुकसान करता है, दांतों को नुकसान, पेट में कीड़े पड़ते हैं, महाराज जी आप छुड़वाओ ना। महाराज जी मौन हो, कुछ नहीं छुड़वाया। बोले इसको 8 दिन बाद लाना। इतने से नियम के लिए 8 दिन बाद लाना। वो माँ 8 दिन बाद ले गई। बोले बेटा अब तुम गुड़ छोड़ दे, गुड़ छोड़ने से कुछ नुकसान नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चे पूछता, महाराज जी उस दिन क्यों नहीं छुड़वाया? बोले बेटा पहले मैं खुद खाता था, मैं खुद लेता था, जब तक मैं नहीं छोड़ूं दूसरे का कैसे छुड़ाऊं। ये महान व्यक्तियों का नियम होता है। इसलिए मेरे नेचर में भी वही है कि मैं किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करता हूं। तुमसे कहने के पहले मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूं। ये ऐसा करने से क्या होगा, ये नियम पल पाएगा या नहीं। मैं आज कह रहा हूं तुमसे नहीं पल पाएगा। तुम ग्रस्त हो, तुम खुद थोड़ा ध्यान सोच लो, कल्पना करो। क्या तुम आज एक नियम ले सकते हो कि मेरी जिंदगी में एक ही शब्द सोचूंगा मन में अंदर से, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा है? क्या ये नियम ले सकते हो? 420 गाड़ी को ध्यान रखना। हाँ, वो मौका भी किसी दिन आ सकता है। उस समय तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए जो हुआ अच्छा हुआ। है कोई माई का लाल? तुम्हारी गाड़ी मथुरा रोड पर जाके एक्सीडेंट हुई, नीचे गिरी और 420 नंबर भी पाया गया। उस समय अंदर से आवाज निकले जो हुआ। कोई ग्रस्त हो तो बताए, हाथ उठाए। है कोई? मुझे नहीं दिखता। तो मेरा हाथ मत उठवाना, मैंने पहले ही सिलेंडर कर दिया है। मैं भी दहल जाऊंगा यदि किसी ने कह दिया महाराज जी आपका भगत था, वो शिवरार्थी था, वो संस्थान का था, वो आगरा में आपकी चतुर्मास कमेटी का था, वो